हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं सभी का नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया प्रेपोजिशंस और बैक टू बैक एक सीरीज में इसके क्वेश्चंस देखे। चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों, जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व, और पहुंच चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते पार्ट 8 की तरफ। चलिए 141 है आई लाइक गोइंग स्पेस ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, जब भी गो की बात करते हैं और आगे प्लेस का नेम गिवन है तो टू यूज करते हैं। क्या बताओ? गो टू टेंपल, गो टू चर्च, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू लंदन एंड गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बनेगा? आई लाइक गोइंग स्पेस ऑस्ट्रेलिया। आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। 142 द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ was written space O Henry। बच्चों, आप देख के बता सकते हो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा गया है या पैसिव वॉइस में लिखा है। ये देखो, यहां लिखा है was और was के बाद written। ये was के बाद written कौन सी फॉर्म है? यहां V3। was प्लस V3 का मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अगर गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इस O Henry वर्ड से पहले यहां क्या लिखा जाना है? बाय। बाय का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर बी। 143 भगत सिंह डाइड स्पेस द नेशन। बच्चों, अगर डाइड की बात की जाती है किसी बीमारी के लिए तो यूज करते हैं डाइड ऑफ। ऐसा पास्ट में डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ। और कोई बीमारी बताओ? कैंसर। ऐसा तो ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन अगर मरने की बात करते हैं देश के लिए, अगर बात करते हैं सेक्रीफाइस की, तो यहां कभी भी ऑफ या फ्रॉम नहीं लिखते। यहां क्या लिखा जाता है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर। सो भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन। फॉर द नेशन, बलिदान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। 144 स्पेस एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो एक तो काम क्या है? एक्टिंग। एक और काम क्या है? सोशल वर्क। अगर दो काम को ऐड करने की बात कर रहे हैं, एक्टिंग प्लस सोशल वर्क, तो देखो बच्चों, ऐड करने के लिए प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं? विद, बिसाइड। बिसाइड का मतलब तो है किसी के पास में, नेक्स्ट टू समबडी समथिंग। इन, नहीं, ये तीनों ही नहीं लिखते। अगर बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? प्लस। इन एडिशन टू, तो कहा गया बिसाइड्स एक्टिंग। एक्टिंग तो ये करता ही है, और इसी के साथ साथ आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। 145 व्हाट्स रॉन्ग स्पेस यू। क्या हो गया भाई? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों नहीं आ रहा समझ? तो अगर लिखा गया है वर्ड रॉन्ग, सो इट इज व्हाट्स रॉन्ग विद यू। विद यू मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी। 146 द बॉय वॉज क्योर्ड स्पेस टाइफॉइड। बच्चों, बहुत बार आ चुका ये वर्ड क्योर, और क्योर वर्ड के बाद आपको अगर ध्यान हो, जैसे ही बताओ, अशेम्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या लिखा हमने? ऑफ। फॉन्ड ऑफ। इसी तरह से अगर क्योर्ड लिखा गया है तो क्योर्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या लिखना है? ऑफ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 147 आई विल बी रेडी टू लीव स्पेस 20 मिनट्स। आई विल बी रेडी टू लीव, मैं तैयार हो जाऊंगा जाने के लिए, स्पेस 20 मिनट्स। एट 20 मिनट्स, इन 20 मिनट्स हो सकता है, ऑन 20 मिनट्स, अक्रॉस 20 मिनट्स। देखो बच्चों, बहुत सारे ऑप्शंस इस 20 मिनट से पहले लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? ऑप्शंस को कंपैरेटिवली पढ़ना है और इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन दिखेगा। तो क्या होगा? आई विल बी रेडी टू लीव इन 20 मिनट्स। 148 मिस्टर पटेल विद रीच स्पेस 2 o'clock। विद रीच नहीं बच्चों, क्या होगा? मिस्टर पटेल विल रीच। मिस्टर पटेल विल रीच स्पेस 2 o'clock। तो अगर वो शार्प 2 o'clock ही आने तो ये होगा एट 2 o'clock। अगर वो 2 बजे या 2 बजे से पहले पहले आ जाएंगे तो होगा बाय 2 o'clock। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सिंस 2 o'clock भी सही होता है। तो ऑप्शन चेक करो क्या होगा? मिस्टर पटेल विल रीच इन 2 o'clock, एट होता तो सही होता। विद इन नहीं, बिसाइड्स नहीं। मिस्टर पटेल विल रीच बाय 2 o'clock। बाय 2 o'clock का मतलब या तो 2 बजे और या फिर 2 बजे से
पहले पहले, उसके बाद नहीं। 149 most of Leo Tolstoy's works has been translated to Hindi and other Indian language. क्या है? Correct the error relating to prepositions in the following sentence. Preposition क्या क्या है? एक है of, एक है to, बस। So most of his works, सही है ये दो, has been translated, translate to नहीं, ट्रांसलेट इनटू। और क्यों लिखते हैं ट्रांसलेट के बाद इनटू? क्योंकि जब आप मीडियम चेंज कर देते हो, जैसे मैंने बोला एक्टिव से पैसिव बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, फ्रेंच को जर्मन में कन्वर्ट करना है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। और जब मीडियम चेंज होता है तो प्रेपोजिशन टू नहीं, प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है बच्चों? इनटू। इनटू मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी। 150 ही वॉज ashamed स्पेस बिहेविंग सो बैडली। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वर्ड ashamed, ध्यान रखना हमेशा। और ashamed के बाद अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा तो ashamed के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं? ऑफ। सो ही वॉज ashamed ऑफ बिहेविंग सो बैडली। ऑफ मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 151 क्या करना है? करेक्ट द एरर रिलेटिंग टू प्रेपोजिशंस। ठीक है। The economy was hit hard with the recession of the late 90s. देखो पहले ये बताओ कितने प्रेपोजिशन है सेंटेंस में, पहले तो ये बता दो। एक ही प्रेपोजिशन है, क्या बोला गया? विद। अब देखो चारों में कुछ ना कुछ वर्ड गिवन है, इसका मतलब विद तो इनकरेक्ट ही होगा, ऑप्शन में ही नहीं है ना, इनकरेक्ट होगा। चेक करो सेंटेंस एक्टिव में लिखा गया है या पैसिव में लिखा है? वॉज प्लस V3, वॉज हिट पैसिव में लिखा है। अगर पैसिव में लिखा है तो प्रेपोजिशन बच्चों बताओ क्या लिखते हैं? बाय। 152 ओपन योर बुक्स स्पेस पेज 35। अपनी बुक्स ओपन करो और पेज नंबर 35 पर आ जाओ। सो ओपन योर बुक्स और पेज नंबर एट पेज 35। एट मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सी। 153 आई एम नॉट वेरी क्लेवर स्पेस कुकिंग। कुकिंग में क्लेवर नहीं हूं मैं। आई एम नॉट वेरी क्लेवर। देखो बच्चों अगर वर्ड लिखा रहता है गुड तो गुड के साथ क्या यूज करते हैं? एट। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। अगर वर्ड लिखा हुआ है क्लेवर तो क्लेवर के साथ भी प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? एट। सो आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग। एट का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना? ऑप्शन नंबर बी। 154 आई वॉन्ट टू कन्वर्ट स्पेस एंशिएंट कासल इनटू स्पेस ऑसम होटल। चलो क्या ऑप्शन है? दिस एंड दीज। ए दीज होगा क्या बच्चों बताओ? कासल की बात कर रहे हैं तो ये तो सिंगुलर है, इसमें टी साइलेंट होता है। सिंगुलर है तो दीज तो कैसे लिखेंगे? दिस तो फिर भी आ सकता है। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट टू मच कासल इनटू टू मच ऑसम ना। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ऑल। बच्चों अगर ऑल लिखा है तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, ऑल भी नहीं होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो करेक्ट ऑप्शन जरूर मिलेगा, ट्रस्ट मी। I want to convert this ancient castle into an awesome hotel. सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों नोटिस कर रहे हो आप, कन्वर्ट कर रहे हैं, पोजीशन मीडियम ही चेंज कर रहे हैं। अगर कन्वर्ट करेंगे तो प्रेपोजिशन क्या लिखा जाना है? इनटू। 155 they got married space 17। they got married when they were 17। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। सो दे गॉट मैरिड और ये कितने साल के थे? 17। जब भी एज की बात करेंगे तो क्या लिखा जाना? प्रेपोजिशन एट, गुड एट, क्लेवर एट, एट 17, एट 15। एट मतलब कौन सा ऑप्शन होना है? ऑप्शन नंबर डी। देयर इज नो क्योर। बच्चों वापस आ गया वर्ड क्योर। अब ये दिमाग में रखो, ये वापस क्यों आ रहे हैं? ये क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं? किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एक या दो बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं? तो देखो ये क्योर वर्ड कितनी बार आ चुका और क्योर के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है? ऑफ। देयर इज नो क्योर ऑफ दैट डिजीज। उस डिजीज का कोई इलाज नहीं है। ऑप्शन ए। 157 डूइंग द कुकिंग स्पेस डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। तो एक एक्शन तो क्या हो गया? डूइंग द कुकिंग। दूसरा एक्शन के लिए किसके लिए तैयार है? हेल्प के लिए तैयार है। हेल्प के लिए भी तैयार है।
तो दिस प्लस दिस अगर प्लस करना है, इन एडिशन टू का प्रेपोजिशन लिखना है, तो बच्चों इन एडिशन टू की जगह प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं? बिसाइड्स. सो बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, I can help you with your computer work as well. 158. He got to the station just space time to catch the 8:45 shuttle. So he got to the station, वो स्टेशन पहुंचा, just space time, just at time, just upon time, just by time, just in time, ठीक उसी टाइम. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना? ऑप्शन नंबर बी. 159. द ट्रेन इज रनिंग स्पेस टाइम. तो ट्रेन रनिंग है टाइम के बिटवीन, विद, आफ्टर, बिहाइंड. देखो अगर ट्रेन है रनिंग, बिफोर टाइम है ट्रेन या आफ्टर टाइम है ट्रेन, यही पूछते हैं. पहले चल रही है या आगे चल रही है, क्या हो रहा है भाई? तो बिफोर तो गिवन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? द ट्रेन इज रनिंग आफ्टर टाइम. 160. द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10. So you had better be at the station space 6. ये जो ट्रेन है ये 6:10 पर स्टार्ट हो जानी है. यहां स्टार्ट जो लिखा है ये शेड्यूल्ड एक्शन है ना? तो आपको क्या करना है? आपको 6 बजे तक, आपको 6 बजे या 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना, ये ध्यान रखना. ऑन 6 o'clock आता है क्या? एट आता है. इन 6 o'clock नहीं, अपॉन 6 o'clock नहीं. 6 बजे या 6 बजे से पहले पहले 6:10 का वेट नहीं करना है. तो जब आप लिखते हो बाय 6 o'clock, तो बच्चों इस बाय 6 o'clock का मतलब क्या हो जाता है? या तो 6 बजे तक और या फिर 6 बजे से पहले पहले. 161. I was tired space the end of the day. The end of the day क्या लिखेंगे? preposition. In the end of the day, after the end of the day, at the end of the day. एंड की बात कर रहे हैं, एट दी एंड. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर बी. 162. वार्निंग. क्या है वार्निंग? नो अनऑथराइज्ड पर्सनल स्पेस दिस पॉइंट. एक पॉइंट बना दिया गया, मानो ये है, अच्छा पॉइंट मतलब मानो ये रहा, ये पॉइंट है, और कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सनल है वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. कैसे पता लगा? क्योंकि क्या है ये? एक वार्निंग. सो वार्निंग, नो अनऑथराइज्ड पर्सनल अबाउट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट. यस, बियॉन्ड है किसी के परे, आगे. 163. आई प्रिफर मिल्क. बच्चों देखो इस वर्ड की बात करें, प्रेफर वर्ड की बात करें, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो इन सभी वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन देन, THAN लिखना एरर होता है. इन सभी वर्ड्स के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं? टू. आई प्रेफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट. तो देन नहीं कर देना, एरर हो जाएगा. ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए. 164. इट हैज बीन एजेस. सालों हो चुके हैं. स्पेस आई सैंग लास्ट. देखो बच्चों अगर आपने मेरे टेंस वाले वीडियोस देखे तो मैंने आपको ये टेंस में भी क्लियर किया था और यहां भी बताता हूं आपको. देखो ये क्या लिखा है? हैज बीन. V1 ING नहीं लिखा, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट. सैंग यहां कौन सी फॉर्म है? सिंपल पास्ट. तो अगर एक तरफ ऐसा लिखा गया हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, एक तरफ लिखा गया हो सिंपल पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, तो इन दोनों के बीच में वर्ड क्या लिखा जाता है? सिंस. ये नोटबुक में लिखना होगा आपको, ऐसे ध्यान नहीं रहता ये. सो प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस V3. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, V1 ING नहीं दिया हुआ है. सो इट हैज बीन एजेस सिंस आई सैंग लास्ट. 165. दे लिव स्पेस अस ऑन द 4th फ्लोर. 4th फ्लोर पे हैं वो और हमसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं वो. नीचे वाले का मतलब, नीचे वाले फ्लोर का मतलब विद इन, बिसाइड्स, अंडर नहीं. दे लिव बिलो अस ऑन द 4th फ्लोर. 166. What she said agrees space what I have already heard. जो मैंने पहले सुना है ये ठीक उसी बात से
अग्री करती है जो उसने कहा। अग्री के बाद क्या लिखते हैं बच्चों प्रेपोजिशन? अग्रीज अगेंस्ट, अग्रीज फ्रॉम, अग्रीज ऑफ, नहीं, अग्री विद। 167 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है वो। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एप्लीकेबल के बाद प्रेपोजिशन क्या लिखना है? टू। अगर मैं आपसे पूछूं एडजेसेंट के बाद प्रेपोजिशन टू, एक्सेप्शन के बाद प्रेपोजिशन टू। लाइकवाइज अगर वर्ड लिखा गया हो बी कन्फाइंड, ही इज कन्फाइंड, उसे कहां तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? बेड पे ही रहना है उसे। सो ही इज कन्फाइंड टू बेड। टू मतलब ऑप्शन बोलो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।